हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शान उनार। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? और गाइस, विजिटर वीज़ा की बात करते हैं। विजिटर वीज़ा के लिए बॉर्डर्स अभी बंद हैं। अभी कोई भी एप्लीकेशंस मैं नहीं कहूँगा किसी को भी कि वो ऑनलाइन अप्लाई करें। तो विजिटर वीज़ा का, जैसा कि आपको पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस वो भी बंद रहेंगे। स्टडी परमिट के बारे में बात करेंगे कि स्टडी परमिट में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की क्या चेंजेस हुए हैं। जनरल या एकेडमिक, एज पर न्यू रूल बाय आईआरसीसी कि जनरल या एकेडमिक इट रियली डजंट मैटर्स, अभी वो एक्सेप्ट करेंगे एज़ फार एज आपका जो आईएलटीएस का जो रिज़ल्ट है वो वैलिड रिज़ल्ट हो। तो अगर जनरल हो तो भी वो वैलिड होगा। और अब बात करते हैं एक्सपायर्ड COPR, कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंट की, जिनके पास कन्फर्मेशंस आ चुके हैं और वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं कि वो कब आ सकते हैं कनाडा के अंदर, कैसे उसको जो एक्सपायर्ड है उसको वापस से वो रिन्यू करा सकते हैं या फिर नया बना सकते हैं उसको। और वो लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं IRCC से। IRCC कोई भी रिस्पॉन्ड अभी नहीं देगी। अभी उन्होंने लेटेस्ट अपडेट में ये बताया था कि 2 दिन पहले उन्होंने ये अपडेट दिया था कि अब से वो स्टार्ट करेगी रिस्पॉन्ड करना। लेकिन आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि मैन पावर शॉर्टेज की वजह से हो सकता है आपको अभी भी थोड़ा सा डिले हो। लेकिन अब उन्होंने ये चीज़ कंफर्म करी है कि अभी तक वो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब एक्सपायर्ड COPR से रिलेटेड अगर कोई भी उनके वेब फॉर्म भर के और उनसे कॉन्टैक्ट करता है तो दे विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। गाइस, बात करते हैं कि जो लोग भी PR के लिए अपनी फ़ाइल लगा चुके हैं और वो अपना डिसीजन चेंज करना चाहते हैं अभी कि वो स्टडी परमिट में आ जाएं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा गाइस, उनके लिए थोड़ी सी एक बुरी खबर है कि परमानेंट रेजिडेंट की अगर आपने फ़ाइल लगा दी है, PR की उन्होंने फ़ाइल लगा दी है और उनके पॉइंट्स मीट नहीं हो रहे हैं और वो ये ट्राई कर रहे हैं कि वो स्टडी परमिट में आ जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने ये ऑलरेडी ये शो कर दिया है कि दे वांट टू कम हियर एंड दे वांट टू लिव हियर परमानेंटली, दे विल नॉट लीव दिस कंट्री। तो और उसके बाद अगर उनका इन्विटेशन नहीं आ रहा या पॉइंट्स कम है तो उनके लिए स्टडी परमिट का ऑप्शन मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। स्टडी परमिट उनका रिफ्यूज़ होगा। हो सकता है अगर कोई अच्छा लॉयर करे तो अगर कुछ सिचुएशन में कुछ चेंजेस हों तो हो सकता है स्टडी परमिट मिल जाए। लेकिन अगर जिन लोगों ने भी पूल में PR में फ़ाइल लगा रखी है वो स्टडी परमिट के लिए एलिजिबल मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्टडी परमिट इज़ अ टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। इसके साथ आपको स्टडी परमिट दिया जाता है, वो टेम्परेरी होता है। उसमें आपको ये प्रूव करना होता है कि जैसा ही वो एक्सपायर होगा आप ये कंट्री छोड़ के आप अपने कंट्री में जाओगे। लेकिन अगर आपने पहले ये चीज़ बता दी है कि आप यहाँ पे परमानेंटली सेटल होना चाहते हो और उसके बाद अपना इंटेंशन आप चेंज करना चाहते हो, तो ऑफिसर्स जो आपकी फ़ाइल देखेंगे और आपका जो केस है वो रिफ्यूज़ हो सकता है। तो ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया, पैसे वेस्ट मत करना किसी एजेंट अगर कोई कहता है तो। ओंटारियो PNP के बारे में बात करेंगे। एक गुड न्यूज़ है कि ओंटारियो PNP स्टार्ट हो सकता है नेक्स्ट मंथ में। डेट अभी तक कंफर्म नहीं है और कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट में भी ये कोई मेंशन नहीं है। मुझे जो न्यूज़ मिली है वो ये है कि हो सकता है कि ये जो कमिंग अक्टूबर है, मे बी अक्टूबर 25, 27, 28 के आसपास में ओंटारियो PNP स्टार्ट हो जाए। ओके गाइस, तो अब बात करेंगे कि PNP होता क्या है और कैसे ये वर्क करता है। मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचूंगा, आप ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ देख चुके होंगे और अब वापस से इस टॉपिक को कवर करने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन मैं आपको एक जनरल में आपको आइडिया दूंगा गाइस कि PNP और एक्सप्रेस एंट्री दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जिसे PNP कहा जाता है, अगर आप उसमें अपनी फ़ाइल लगा रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि क्या वो एक्सप्रेस एंट्री से लिंक है या नहीं है। अगर वो लिंक होगा तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अगर नहीं है तो काम थोड़ा सा लेट होगा। ये हो गया टाइम ड्यूरेशन की बात। अब बात करते हैं कि PNP में किन किन के काम हो सकते हैं, किन किन को इन्विटेशन मिल सकता है। गाइज, मैंने जो भी वीडियो बनाई, ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता PNP को लेके, क्योंकि आपको पता है कि ऑलमोस्ट सारे PNP के अंदर जॉब ऑफ़र की रिक्वायरमेंट होती है और कनाडा में जॉब ऑफ़र मिलना इट इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो PNP होता क्या है गाइस कि अगर किसी प्रोविंस में लेट्स से 60 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, 67 की है, 70 की है, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको ये भी देखना है कि लास्ट कट ऑफ जो है वो कितने पॉइंट्स का है। ठीक है, अगर आप 60 पॉइंट्स में हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। मुझे पता है कि कई लोग जो मेरी वीडियोस हैं उसमें मैंने जो कमेंट पढ़े, ठीक है,
आपको ये भी देखना है कि जैसे ही कोई यूट्यूबर वीडियो बनाता है वो आपको बता क्या रहा है। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी, लेकिन आपके पास इन्विटेशन आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड होता है कट ऑफ पॉइंट के ऊपर। तो कि पीएनपी में अगर आपके 60 पॉइंट्स पे हैं आप अभी, या 60 पॉइंट्स पे हैं, या 67 पॉइंट्स पे हैं, आपको कट ऑफ देखना है कितने कट ऑफ का है। अगर कट ऑफ 70 का आया है और आप 60 के आसपास में आप बैठे हैं, 62, 63, 65, 66, तो आपको वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इतना ज़्यादा ड्रॉप होगा पीएनपी में। 1 या 2% ड्रॉप होता है तो आपको वो चीज़ देखनी है कि कट ऑफ कितने पॉइंट्स पे आ रहा है। तो ये हो गई बात गाइस कट ऑफ की। अब बात करते हैं गाइस की वो जो कट ऑफ आया है वो कट ऑफ किन ऑक्यूपेशन पे आया है। लेट्स से अगर कोई आईटी प्रोफेशनल है, अगर कोई आईटी प्रोफेशनल वाला है और वो देख रहा है कि कट ऑफ आया है 68 का या 69 का या 70 का, उसको ये भी देखना है कि वो जो कट ऑफ आया है वो किन ऑक्यूपेशन के बंदों को उठाया। गाइस देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पीएनपी और एक्सप्रेस एंट्री में डिफरेंस मैं आपको बता दूं। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अगर किसी भी ऑक्यूपेशन में आपका एक्सपीरियंस हो, ठीक है, अगर आपके सर्टेन पॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक है, आज की हिसाब से बात करें तो 470, 475 इतने पॉइंट्स अगर हैं आपके, तो आपके पास इन्विटेशन आ जाएगा। उसमें कोई ऑक्यूपेशन का नहीं होता। लेकिन पीएनपी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑक्यूपेशन होता है, आपके जो कट ऑफ हैं वो किस कट ऑफ पे आ रहे हैं, उस कट ऑफ को आप मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आइल्स के पॉइंट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ और सर्टिफिकेशंस लगाने पड़ेंगे। लेकिन आप जैसे ही ये सब चीज़ें लगाओगे आपकी एज भी बढ़ेगी, एज का भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बैलेंस करनी है कि आप जितना टाइम दे रहे हैं, यहाँ से आप टाइम दे रहे हैं, यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन आइल्स में लगा रहे हैं, यहाँ से आपकी एज जा रही है, एज में आपके पॉइंट्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसीलिए गाइज ये जो सिस्टम बनाया गया है 2015 के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। और मैं 2015 में अनीता की जो मैंने फाइल लगाई थी, जो स्टडी परमिट की जो फाइल लगाई थी, वो इसलिए लगाई थी क्योंकि मैं ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी उस वक्त मैं स्टडी कर रहा था और मैं देख रहा था कि मेरे पॉइंट्स कितने बनेंगे और कहाँ पे मैं जो है मैं लैंड करूंगा। और मैं अपनी एज भी कैलकुलेट कर रहा था कि इस एज में मैं कहाँ पे स्टैंड करूंगा, इस एज में कहाँ पे स्टैंड करूंगा। अगर मेरा और एक्सपीरियंस बढ़ जाता है या मैं और आइल्स के लेके आ रहा हूँ लेकिन मैं एज में भी ड्रॉप कर रहा हूँ। अब बात करेंगे गाइस कि काफ़ी लोगों के ये ईमेल्स आए, काफ़ी लोग हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, लॉयर हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। गाइज आपको ऑलरेडी पता है यहाँ के जितने भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, लॉयर्स हैं, दे चार्ज, दे डोंट प्रोवाइड फ्री सर्विस, वो चार्ज करते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एडवांस में बता दूं। और काफ़ी लोगों ने ली है उनसे सर्विसेज, काफ़ी लोग और भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो पर्सनली देखा है अभी, स्पेशली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मेरे चैनल से आते हैं गाइस, कई लोगों ने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, कई लोग ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन वो कहीं पे भी किसी भी प्रोसेस के लिए एलिजिबल है ही नहीं और फिर भी वो अननेसेसरी यहाँ पे भी पैसे वेस्ट कर रहे हैं। मैंने ये चैनल स्टार्ट इसीलिए किया था ताकि उन लोगों, जो लोग इधर उधर पैसे वेस्ट कर रहे हैं, उनके पैसे वेस्ट ना हो, एक प्रॉपर आपको चैनल मिले, एक अच्छे आपको कंसल्टेंट मिले, आपको एक अच्छी नॉलेज मिले। लेकिन यहाँ पे भी वो वही कर रहे हैं, जो पैसे वो वहाँ वेस्ट करना चाहते हैं वो पैसे वो यहाँ वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइज़ सबसे पहले समझना पड़ेगा किन लोगों को अप्रूव्ड कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कि जिन लोगों की पॉइंट्स हैं। आप थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा आप अपने आप में भी थोड़ा सा स्टडी करें कि अगर आपके पॉइंट्स किसी भी पीएनपी के पॉइंट्स के हिसाब से आपके नहीं है। अगर मैं किसी भी प्रोविंस की बात करूं, आप लेट्स से आपकी इजी भाषा के लिए अगर आपको मैं समझाऊं तो अगर किसी प्रोविंस में कट ऑफ आ रहा है 70 का और आप 62, 63 में बैठे हैं, तो आप बात करके भी क्या होगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका, क्योंकि आपके ने ऑलरेडी चेक कर लिए पॉइंट्स और आप ऑलरेडी देख रहे हो। उसके बाद आप कंसल्टेंट को भी फीस दोगे, उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर आप चलो ठीक है कट ऑफ के आसपास में भी हो, जो पीएनपी का जो कट ऑफ होता है उसके आसपास में भी हो, तो चलो ठीक है, आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, वो आपको थोड़ा सा एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन अब कई लोग हैं हमारे भाई लोग, जिन लोगों ने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, वो कह रहे हैं कि कनाडा का इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करना चाहते हैं, उनसे हमारी फ़ाइल लगवाना चाहते हैं। गाइज़ आपको, मुझे जहाँ तक लग रहा है गाइस, काफ़ी लोगों को ये अभी लग रहा है कि कनाडा में वो लोग आएंगे और यहाँ पे अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पे ऑलरेडी वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं। अगर कोई है ऐसा, अगर आप किसी वीडियो में देख रहे हो या किसी यूट्यूबर को देख रहे हो कि भाई मैं तो यहाँ पे गरीब था और यहाँ पे आके मैं अमीर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी वही लोग आते हैं जिनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा फंड होता है, अच्छा खासा प्रूफ ऑफ फंड शो करके आते हैं वो, उसके बाद यहाँ पे आके वो लाइफ अच्छी जीते हैं। तो
जो लोग सोच रहे हैं कि जॉब मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद अच्छी लाइफ जी लेंगे, तो जॉब का तो मैं आपको बताऊँगा 0.1% चांसेस मान के चलो आज की सिचुएशन में कि जॉब ऑफ़र के बेस पे, वर्क परमिट के बेस पे कोई आ जाए। मेरी बात माननी है मानो, नहीं माननी मत मानो, आपके ऊपर है। आप कमेंट्स लिखते रहते हो, मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं उन लोगों को क्या मैं रिस्पॉन्स करूं, क्या मैं उनको बोलूँ। गाइस देखिए, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, अगर मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकता तो हो सकता है लोग और जुड़ेंगे, हो सकता है मेरा चैनल भी और प्रमोट होगा। लेकिन मैं क्यों ऐसा झूठा दिलासा दूं लोगों को कि भाई मैं आपकी जॉब लगा दूंगा या आपकी जॉब लग जाएगी या आपकी अगर ये ऑक्यूपेशन है तो इसमें लग जाएगी। ठीक है, समझना चाहिए आपको ये चीज़। और अब हम इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं कि अभी हमें थोड़ा सा, हम पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने लोग हमें देख रहे हैं तो हम थोड़ा सा एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दें। तो मैं अभी भी आपसे कहूँगा कि चीज़ें हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इंडिया से हैं और अगर आप इंडिया में कहीं काम कर रहे हैं तो आप पहले किसी ऐसी कंट्री में जाके आप एक्सपीरियंस लें, अपने फाइनेंशियल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें जहाँ पे इजीली आपको जॉब मिल जाए, आपको इजीली कोई भी हायर कर ले। लेकिन अगर आज कनाडा की बात करूँ तो कनाडा से अगर किसी को बाहर से हायर करना है तो ये इतना ईजी प्रोसेस नहीं है गाइस कि सिविल इंजीनियरिंग में है, IT में है, इसमें है, JCB ऑपरेटर है, ये सारी चीज़ें जो आप लिख रहे हो, इन सभी चीज़ों में मैंने आपको पहले भी बताया LMI की ज़रूरत होती है। कोई भी एम्प्लॉयर अपने जेब से इतना पैसा वैसा लगा के किसी को बाहर क्यों बुलाएगा, उसका पहले आप आंसर लिखें, उसके बाद आप कमेंट लिखें ताकि मुझे भी आंसर देने में आसानी हो। ऐसे आप सिर्फ ब्लाइंडली लिख लेने से और सिर्फ एक मोबाइल नंबर छोड़ने से, आपको अगर लग रहा है कि हम आपको कांटेक्ट करेंगे, हम किसी को भी ऐसे कांटेक्ट नहीं करते हैं। मोबाइल नंबर मत छोड़ो। आप जो मोबाइल नंबर छोड़ रहे हो सकता है कि कोई स्कैमर आपको कॉल करे और आपके साथ वही सब स्कैम करने की कोशिश करे, जो कि होता आ रहा है। जो लोग हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारी टीम से बात करना चाहते हैं, हमसे ईमेल करते हैं और हम उसके बाद उनको जो भी हेल्प करनी है वो कर देते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों से छोड़ के आप प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में देखें कि अगर आपकी PNP में फ़ाइल लग सकती है तो आप उसमें देखें, स्टडी के लिए आ सकते हैं तो उसमें देखें। ठीक है, आप इन सब चीज़ों पे दिमाग लगाएं, IELTS में अपने पॉइंट्स पढ़ाएं, एजुकेशन में अपने आप को और अपना डेवलप करें। 10वीं 12वीं करके डायरेक्टली आप आएंगे भी तो सबसे बड़ी बात तो आपको पता है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कितने फंड्स की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद भी PR मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, आप PNP में फ़ाइल लगाएं, नहीं तो एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगाएं, स्टडी में फ़ाइल लगाएं। लेकिन जो भी डिसीजन ले एक बार लें, ऐसे कंफ्यूज नहीं हो कि भाई PR के लिए भी फ़ाइल लगा दी, ये नहीं होगा तो स्टडी के लिए लगा देंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसी गलती ना करें। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज टेल ऑल माई सब्सक्राइबर्स कि यू नीड अ प्रोफेशनल एडवाइस। खुद ICCRC कंसल्टेंट ना बने, यूट्यूबर्स को देख के ब्लाइंडली ऐसे आप अपनी फ़ाइल ना लगाएं। मैंने डिस्क्लेमर भी लगा रखा है कि मेरी किसी भी वीडियो को देख के आप अपनी फ़ाइल ना लगाएं। ये सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ईजिली आपको बताता हूँ। यू नीड ICCRC अप्रूव्ड कंसल्टेंट जो आपको ढंग से एडवाइस कर सकें। अगर मैं मेरी भी बात करूं, मैंने कभी किसी यूट्यूबर को देख के अपनी फाइल नहीं लगाई। मैं कनाडा में भी आया हूं, मैं कभी किसी यूट्यूबर से मैंने हेल्प नहीं मांगी था और उसके बाद मैं यहाँ पे नहीं आया था। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप हमें देख सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, इसको यूटिलाइज़ करें। ठीक है, एटलीस्ट आपको एक हेल्प तो मिल रही है। आपको यहाँ पे इस चैनल के थ्रू आपको अप्रूव्ड कंसल्टेंट्स मिल सकते हैं, लॉयर्स मिल सकते हैं। आपको IELTS की ट्रेनिंग चाहिए, IELTS की ट्रेनिंग मिल सकती है। ट्रकिंग इंडस्ट्री में जो लोग मेरे भाई लोग आना चाहते हैं, हम उनको यहाँ पे जो चीपेस्ट जो ड्राइविंग स्कूल है, ट्रक ड्राइविंग स्कूल है, उनसे उनको हम मिला सकते हैं। और हम जो उनको ऑफ़र करेंगे वो पूरे ओंटारियो में, अगर वो देखें ट्रकिंग इंडस्ट्री में अगर वो आना चाहते हैं तो उनको उतना चीप और उतना बेस्ट प्रोग्राम कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और ड्राइविंग की बात करूं, कार ड्राइविंग की बात करूं तो कार ड्राइविंग में भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे जो बेस्ट से बेस्ट ट्रेनर्स हैं जो कम से कम प्राइस लेंगे। अगेन आप कंपेयर कर सकते हैं, पूरे ओंटारियो के अंदर कहीं पे भी आपको ये सारी सुविधा नहीं मिलेगी। और गाइज स्टडी की बात करूं तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे इतने सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से टाइप हैं। हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको उन कॉलेजेस में आपको एडमिशन दिला सकें। और मैं इस चैनल के थ्रू आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर कोई भी हमारे चैनल के थ्रू स्टडी के लिए यहाँ पे आता है तो हमारे जो टीम है वो टीम उनको एयरपोर्ट से पिक करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके साथ रहेगी,
उनको उनके अकोमोडेशन में लेके जाएगी, उनको जो भी उनको सिम कार्ड लेने, फ़ोन लेने, वो सारी जो प्रॉब्लम जो हमने फेस करी, जो मेरी वाइफ भी आई थी जो फेस करी, वो सारी उनको नहीं फेस होगी। ये सारी की सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अगर वो आते हैं तो एक बंदा उनके साथ रहेगा, कोई स्टूडेंट अगर आ रहा है तो पूरा उनको जो भी हेल्प चाहिए उनको वो सारी हेल्प मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम आपको दे सकते हैं गाइज। इसके अलावा आप बताएं हमसे क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो, तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।